तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गुरु सर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का विज्ञान। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर 1 का नाम क्या है। तो अध्याय 1 का नाम है पादपों में पोषण। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पादपों में पोषण के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बढ़ जाते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। तो जैसा कि हम लोग को अभ्यास में दे रखा है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आज इसी सब का हम लोग क्या करेंगे, आंसर जानेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। तो क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 1 कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका आंसर जानेंगे कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जीवों में खाद्य की आवश्यकता अपनी वृद्धि एवं शरीर के विकास रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या है कि जीवों में खाद्य की आवश्यकता अपनी वृद्धि एवं शरीर के विकास रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। तो हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सबसे पहले जानेंगे, लिखेंगे कि परजीवी एवं मृत जीवी में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित के मतलब कि नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे परजीवी। सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे, परजीवी। लिखेंगे वे जीव जो अपना पोषण दूसरे परपोषी जीवों से प्राप्त करता है, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, वे जीव जो अपना पोषण दूसरे परजीवी जीवों से प्राप्त करता है, परजीवी कहलाते हैं। आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका एक उदाहरण हो जाएगा अमर बेल। ठीक है, आइए सेकेंड हम लोग हेडिंग डालेंगे मृत जीवी और जानेंगे कि मृत जीवी होते क्या हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मृत जीवी वे जीव जो अपना पोषण मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। वे जीव जो अपना पोषण मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे हो जाएगा कवक। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कि आप पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं हम लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर है कि हम पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे जिससे इसका रंग नीला काला हो जाएगा। ठीक है, यह नीला काला रंग
पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग प्रश्न नंबर 3 का आंसर बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आइए जान लेते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे पादपों की पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं। ठीक है, यानी वैसा पत्ता जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित हो, यानी क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एवं भूमि से जल H2O लेकर कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 का संश्लेषण करती है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, क्या है कि पादपों की पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं भूमि से जल यानी H2O लेकर कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 का संश्लेषण करती है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से, यानी कि आहार श्रृंखला, ठीक है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सभी जीव भोजन के लिए सीधे या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं, जैसा कि निम्न प्रवाह चित्र से स्पष्ट है। ठीक है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है कि जो पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा इसको खाते हैं हिरन। ठीक है, यानी कि जो हिरन है ये आश्रित है आपके पेड़ पौधे पे। ठीक है, और जो हिरन है इसको खाता है शेर, यानी कि शेर आश्रित है हिरन पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, यानी कि जो घास पादप हैं इसको खाते हैं कीट, और कीट को खाते हैं मेढक, और मेढक को खाते हैं सांप, और सांप को खाते हैं बांस। ठीक है, तो आई होप आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी, यानी क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, स्वयं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहता है। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार डैश के रूप में किया जाता है।
यानी कि पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार डैश के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंड। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर घ की ओर। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के पराक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के पराक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं घ की ओर। तो घ बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है CO2 लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तथा O2 उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो आइए इसे एक बार पढ़कर समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से CO2 लेते हैं तथा O2 का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये कह रहा है कि निम्न कथनों से संबद्ध परिभाषित शब्द बताएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है पीत दुर्बल तनने वाला परजीवी पादप क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्मरबेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्मरबेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्राणी पाई जाती है, वैसे एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्राणी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटपर्णी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। यानी इसको लिख सकते हैं एस्टोमाटा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो बोल रहा है कि अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषिका, परजीविका या मृतजीविका या परपोषिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परजीविका। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं ख की ओर। ये बोल रहा है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। क्या है? कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटपर्णी। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि कलम ए से, यानी कि कलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कलम बी के शब्दों में कीजिए। यानी कि ये हमारा जो है कलम ए है और ये कलम बी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है कि जो कलम ए में शब्द दिया है वो कलम बी के शब्दों से मिलान करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पहला कि आखिरकार क्लोरोफिल जो है कलम बी के कौन से शब्द से मैच करता है।
तो क्लोरोफिल आपका चला जाएगा पत्तियां में, ठीक है, क्लोरोफिल चला जाएगा पत्तियां में। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका हो जाएगा जीवाणु में, ठीक है। जो अंबर बेल है, अंबर बेल चला जाएगा आपका परजीवी में, ठीक है, परजीवी में, परजीवी में, ठीक है। जो जंतु हैं, ये जंतु चला जाएगा आपका परपोषी में, ठीक है। और जो लास्ट बच्चा घट पर सॉरी कीटभक्षी, ये हमारा चल जाएगा घटपर्णी में, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। नहीं, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। नहीं, वे आपका कहलाते हैं स्वपोषी। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। यस, प्रोटीन नहीं है, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। राइट, ये भी सही है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनिए, ठीक है, सही विकल्प चुनिए। नहीं कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पत्तियां। तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।